दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शुभ्रा बैनर्जी द्वारा लिखी गई कहानी अंतहीन प्रतीक्षा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सब कुछ पा लेने का सुख बड़ा निर्मोही होता है, ठहरता ही नहीं। खोकर फिर कुछ ना खोने का एहसास कदाचित ज़्यादा सुखमय होता है। शालिनी पिछले 25 वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न थी। अनगिनत छात्रों की सबसे प्रिय शिक्षिका होने का सौभाग्य मिला था उसे। सारी जिंदगी खोया ही था शालिनी ने। अपने प्रियजनों को एक एक करके जीवन में समय के वज्रपात होते ही रहे। इन सब के बीच शिक्षण ही एक ऐसा आनंदित करने वाला अनुभव रहा जिससे उसके सारे दुखों पर मरहम लगता रहा। पति को खोने के बाद सजना संवरना अच्छा नहीं लगता था। टोकने वाला या तारीफ करने वाला आलोचक पति से अच्छा और कोई हो ही नहीं सकता। एक ही समय पर आंखें तरेर कर घूरते हुए साड़ी की कमी निकालना और तुरंत अपनी दी हुई साड़ी पहनने का आग्रह करना पति से बेहतर कोई नहीं कर सकता। शालिनी की बोलती हुई आंखें अब कभी कभी उसे ही बेजान लगने लगती। शाम को कंघी करना जानबूझकर भूलने वाली शालिनी को आज उसकी माँ यानी कि सास ने ऐसी गहरी बात बोली कि वह निरुत्तर रह गई। 80 पार कर चुकी 15 वर्षों से वैधव्य का बोझ लेकर और अपने इकलौते बेटे को खोकर एक औरत की आंखों में अब भी न जाने किस खुशी की प्रतीक्षा है। याददाश्त अब भी गजब की है। कान अब भी चौकन्ने। मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाकर 15 दिनों के अंदर फिर से अखबार पढ़ती हुई माँ ने एक सद्य विधवा हुई बहू को कहीं माँ की कमी महसूस ही नहीं होने दी। समय का कुचक्र चलता रहा पर उनके सारे कार्य आज भी समय पर ही होते थे। खाने की मेज पर अपनी थाली लगते ही उनका एक पुराना वाक्य, अपनी थाली भी ले आओ, आज भी अपरिवर्तित है। शालिनी उनके साथ शाम को टीवी पर 1-2 सीरियल रोज देखती थी, चाय पीते हुए। आज मन थोड़ा उदास होकर कहीं अतीत में भटकने लगा था कि उन्होंने झट से पकड़ लिया और बोली, बहू, तुम्हारी आंखें देखकर ही मैंने तुम्हें एक नज़र में पसंद किया था। तुम्हारा मन दिखता है तुम्हारी आंखों में। ऐसे निरस मत रहा करो, आंखें निर्जीव होती जा रही हैं तुम्हारी। शालिनी ने सपाट स्वर में कहा, माँ, अब इन आंखों में किस बहाने से चमक आए, कुछ अच्छा नहीं लगता। उन्होंने एक भी आंसू बिना बहाए कहा, अच्छा, मेरी आंखों से भी ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं क्या तुम्हारी आंखें? दुख के आंसुओं को सुखाकर आने वाले सुख की जगह तो बनानी पड़ती है खुद को। 100 सपने बस सकते हैं अभी इन आंखों में। तुमने इतनी जल्दी हार मान ली नियति से। मुझे देख, मेरा तो कोई भी नहीं इस दुनिया में अपना। 2 बेटियां शादी के बाद पराए घर चली गई। माता पिता है नहीं। पति को गए जमाना हो गया। एकमात्र सहारा था इकलौता बेटा, वो भी चला गया। मैं तो तुझे ही अपना सब कुछ मानकर जी रही हूँ। अपने नाती के काम पर जाने के बाद उसके आने का इंतज़ार रहता है इन आँखों में। नितिन से जब तुम फ़ोन पर बात करती हो, उस शाम का इंतज़ार करती हैं रोज़ मेरी आँखें। अखबार वाले की साइकिल की घंटी की आवाज़ का इंतज़ार करती हैं। तुम्हारे संध्या के शंख बजाने का इंतज़ार करती हैं ये आँखें। उनके चुप होते ही शालिनी ने छेड़ते हुए पूछा, और क्या क्या इंतज़ार है आपकी आँखों को? वह हंसकर बोली, अरे अभी तो सबसे महत्वपूर्ण इंतज़ार है तुम्हारे सास बनने का। मुझे बहुत ताना दिया करता था तुम्हारा पति, मेरा बेटा, कि मैं बहुत खतरनाक सास हूँ। हाँ, तुम्हारी तरफदारी करने का लांछन भी लगाया था उसने मुझ पर। अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि तुम कैसी सास बनोगी, मुझसे अच्छी बन पाओगी क्या? शालिनी ने माँ को जोर से सीने से भींच लिया। दोनों की आंखों से एक ही स्वाद के आंसू बह रहे थे। खारापन कुछ कम हुआ था शालिनी के आंसुओं का। आज एक माँ ने उसे चुनौती देकर अपने सर्वश्रेष्ठ सास होने का परिचय दिया। शालिनी 100 जन्म भी ले ले, उनके जैसी सास कभी नहीं बन पाएगी। कोई माँ अपने बच्चों से ज़्यादा एक पराई लड़की को इतना प्यार और दुलार दे सकती है भला?
अपनी बहू के आने वाले सुख की कामना करती है उनकी हर एक सांस। उनकी बूढ़ी आंखों में एक अंतहीन प्रतीक्षा है जो शायद उनके साथ ही खत्म होगी। अपने अपनों को खोने का दुख इतनी बारीकी से छुपाया था उन्होंने कि बहू के जीवन में आने वाले खुशनुमा कल के स्वप्न दिखते हैं अब उनकी आंखों में। जिसे पूरा शहर एक अच्छी टीचर के नाम से संबोधित और सम्मानित करता है, आज वही शालिनी अपनी माँ से जीवन के अबाध गति का सबक सीख रही है। अपने लिए कुछ ना मांगकर अपने नाती नातिन की शादी का पंजीयन करवा रही है ईश्वर के रजिस्टर में। शालिनी से आज उन्होंने खोकर कुछ ना खोने का सुख साझा करके अपनी संवेदनाओं की अथाह गहराई बताई। अब से शालिनी अपनी आंखों में सारे इंतज़ार का फिर से इंतज़ाम करेगी। शाम को तैयार भी होगी। कोई ऊपर से भी तो देख देख कर कुड़ता होगा। जब तक स्पंदन है हृदय में तब तक आंखों में भी स्वप्न आवश्यक हैं, वरना आंखें मन का दर्पण कहाँ बन पाती हैं। तो दोस्तों, यह थी छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।